प्यारे मित्रों, आइए चलते हैं इस टॉपिक की तरफ जो टॉपिक हमने कल छोड़ दिया था, जिसका हमने संकल्प लिया था कि वो टॉपिक हम कल ख़त्म करेंगे। बट टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है और कंटेंट इतने ज़्यादा होते हैं, थोड़े से टाइम में इतना ज़्यादा कंटेंट बताना ये पॉसिबल नहीं होता। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे आपका, आधे लेक्चर में वो टॉपिक ख़त्म और आधे लेक्चर में एक नया टॉपिक आपको देंगे, है ना। उम्मीद करिए कि ये पूरी क्लास आपको बहुत आनंदित करेगी, है ना। और मेरे द्वारा जो भी कंटेंट आपको बताया जाएगा वो आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझेंगे, है ना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी क्वेश्चन से, क्योंकि देखिए ये जो प्रिपरेशन वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आती हैं। तो एग्जाम्पल देखिए कि 2 अंकों की, है ना, 2 अंकों की, है ना, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, ठीक है। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जिसका पहला अंक 6 है तथा संख्या 3 से विभाजित है। अब आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए एक मिनट और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि आपको 2 अंकों की संख्या बनानी है ना। ये तो आप खैर अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दे देगा तो आप ओरली कर सकते हो, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें कोई समस्या नहीं है, ओरली कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा तो आप ओरली कर दोगे। बट अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा पूछ लेगा तो आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन में क्या रहा है कि 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो कोई आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, 2 डिजिट का, एक ये और एक ये। कह रहा है कि पहला अंक 6 हो, यानी कि ये पहला अंक होगा, ये 6 हो, मतलब कि ये 6 आपका यहाँ पे फिक्स हो गया कि यहाँ पे एक नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब कह रहा है कि जो पूरा नंबर हो वो 3 से डिविजिबल हो, मतलब कि 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, मतलब कि कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित हो सकती है, ये आपको जानना है। और मैं आपको बता दूं कि 3 से अगर किसी संख्या को काटना है, ठीक है ना, तो आप उस संख्या का जोड़ ले लीजिए। क्या कर लीजिए, आप उस संख्या का जोड़ लीजिए और जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, मतलब कि मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे पहला डिजिट फिक्स हो गया है, यहां की बात करनी है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिवाइड है ना। 3 दूना 6, तो 6 जो है वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड है, डिविजिबल है, कोई समस्या नहीं है। अब हमको ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक यहां पे जो डिजिट रखा जाएगा वो 3 से डिविजिबल हो, यही हमको चेक करना है। बात आई समझ में। मतलब ये अगर डिविजिबल है तो यहां भी कोई चीज, कोई नंबर ऐसा रखो जो 3 से डिविजिबल हो, तो ही इन दोनों का जोड़ 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप एक काम करिए, है ना, यहां पे एक तो 0 रख लीजिए, 0 रख लीजिए, है ना।
और इन दोनों, जीरो तो ऐसा नंबर है जो हर संख्या से डिवाइड हो जाता है, हर संख्या में इसका भाग चला जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि 3 से कोई संख्या डिवाइड कब होती है, भाई देखो 6 जीरो एक नंबर आपको 60 मिल गया, और कैसे पता चलेगा कि 60 जो है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको बताया कि भाई ये डिजिट का आप ऐड ले लीजिए, डिजिट का जोड़ ले लीजिए, यानी 6 और 0 ऐड करोगे तो 6 ही आएगा, है ना। 6 और 0 को जब ऐड करोगे तो 6 ही आएगा, और 6 तो ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो ही जाता है, आपको पता ही है। मतलब कि अगर इन दोनों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो गया, 3 से भाग चला गया तो ठीक है ना, तो ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा, मतलब कि 60 आपको मिलेगा कि यहाँ पे 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। अब ये तो डिवाइड था, ये भी 3 से डिवाइड है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या यहाँ पे अगर 1 रख दें, है ना, 1 रख दें तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? देखिए, तो मैंने क्या कहा है, अंकों का ऐड, यानी कि 6 7। अब क्या ये 7 3 से डिविजिबल है? 3 दूना 6, 1 बच जा रहा है, कहाँ डिविजिबल है? तो यहाँ पे 1 नहीं हो सकता। 2 रख के देख लीजिए, है ना, यहाँ पे 2, 6 2 8, क्या 8 3 से डिविजिबल है? नहीं। तो जब 8 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। आप यहाँ पे 3 रख के देख लीजिए, 63, ठीक है, 63 यानी कि 6 3 9, क्या 9 3 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे हाँ 3 से डिवाइड तो हो जाएगा, 3 3 का 9। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। मतलब हमें क्या मिला, हमें पहला नंबर 60 मिला जो 3 से डिविजिबल है, दूसरा नंबर हमें 63 मिला जो 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही आगे करके भाई देखो, एक बात समझ लो, ये तो कॉमन सेंस है, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पहली बात, यहां पे 0 ऐसा नंबर मिला जो 3 से डिविजिबल है, फिर 0 के बाद 3 ऐसा नंबर मिला जो 3 से डिविजिबल है ना। 0 के बाद 3 ऐसा मिला, बात समझ में आ रही है ना। 0 के बाद क्या मिला, 3 ऐसा मिला जो 3 से डिविजिबल है। मतलब कि इन दोनों के बीच कितना अंतर है, 3 का अंतर है, ठीक है ना। इसका मतलब जो भी संख्याएं मिलेंगी वो 3 के अंतर पे मिलेंगी, यानी कि ये 63 है तो 66 मिलेगा, है ना, 3 का अंतर। 66 है तो 69 मिलेगा, यानी कि 3 का अंतर। यानी कुल मिला के यही 4 संख्याएं मिलने वाली हैं, बाकी कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूं, ठीक है, चलिए। आगे क्वेश्चन और है, ठीक है। यहां पे आप 3 रख लो, है ना। 3 अंकों की संख्या ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं, कितनी संख्या संभव है जिनका पहला अंक 6 है तथा संख्या 3 से विभाजित हो सकती है? क्लियर ना। आइए देखते हैं। देखो भैया, यहां पे आप बनाना है आपको 3 डिजिट का खाना, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा। कह रहा है जिसका पहला अंक 6 है, पहला अंक क्या है, 6 है, मतलब ये फिक्स है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है ना। कह रहा है कि हाँ, अब इन दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अब इन दोनों में क्या हम रखें, ठीक है ना, कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। आपको ये तो देखना है कि हम यहाँ पे क्या क्या रखें कि ऐसी 3 अंकों की ऐसी संख्या बने जिसके पहले में 6 हो, है ना, और वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। तो अब एक बार ध्यान से देखिए, हमारे पास डिजिट कितने अवेलेबल हैं बताइए। हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। हमारे पास यही डिजिट तो अवेलेबल हैं, इसी में से हम कोई रख सकते हैं। तो एक बात ध्यान से सोचिए आप,
कि हम सबसे पहले छोटी से छोटी डिजिट से शुरुआत करेंगे और बड़ी से बड़ी डिजिट तक जाएंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी डिजिट क्या है भाई, 0 ही तो है। और 0 ऐसी डिजिट है जो हर नंबर से कट जाती है, हर नंबर से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो मान लिया आपने यहां पे 0 0 रख दिया, मान लो आपने 0 0 रख दिया और नंबर आपको क्या मिला, 600 मिला। क्या मिला, 600 मिला। अब इनके अंकों का योग करो, 6 0 0 मतलब ये क्या आया, 6 ही आया। और क्या 3 से ये डिवाइड है 6, क्या 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अगर ये कट गया 3 से तो ये नंबर क्या 3 से बिल्कुल कट ही जाएगा, कोई समस्या नहीं। मतलब कि आपने पहला नंबर क्या रखा, आपने पहला 0 0 करके रख लिया। क्या रख लिया, 0 0 करके रखा। बात समझ में आ रही है ना, 0 0 रखा। फिर इसको तो हमने छोड़ा, यहां पे ऐसा हम क्या चेंज कर दें, यहां पे हम ऐसा क्या चेंज कर दें कि ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो, है ना। एक बार के लिए समझो, अगर मैं यहां पे 1 रख देता हूं, अगर मैं यहां पे 1 रख देता हूं तो नंबर क्या आपको मिला, 601, है ना, यही तो मिला। इनके अंकों का योग 3 से अगर डिवाइड हो गया तो नंबर 3 से डिवाइड है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है। यानी कि 6 7 और 7 क्या 3 से डिवाइड है, नहीं है। तो यहां पे 1 रखना बिल्कुल असंगत है। ठीक है ना, हम 1 बिल्कुल नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते, 1 बिल्कुल नहीं रख सकते। क्या 2 रख सकते हैं, क्या 6 2 8, 8 क्या 3 से डिवाइड है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे 2 भी नहीं रखते। लेकिन यहां पे 3 अगर रख दिया तो क्या 6 3 9, 9 क्या 3 से डिवाइड है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है ना। एक नंबर आपको मिला था 600, अगला नंबर क्या मिल गया 603, सॉरी अगला नंबर क्या मिल गया 603, 6 3 9 डिवाइड है। मतलब कि पहले आपने 0 0 रखा था, पहले आपने यहां पे 0 0 रखा था, अगला क्या रखा 0 3 रखा, आगे क्या रखेंगे 0 6 रखेंगे, आगे क्या रखेंगे 0 9 रखेंगे। बात समझ में आ रही है ना, 3 3 का अंतर देखो भाई, यहां पे पहले 3 रखा, 5 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 6 रखेंगे तो ही कटेगा, 7 रखेंगे नहीं कटेगा, 8 रखेंगे नहीं कटेगा, 9 रखेंगे तो 9 6 15, 15 क्या 3 से डिवाइड है, बिल्कुल है, तो 0 9 रखेंगे। ऐसे ही करके फिर यहां पे 1 2 करके रखेंगे, यानी 3 3 का अंतर बनाएंगे। और कहां तक ले जाएंगे, जब तक ये 6 का 7 नहीं हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हो कि पहला अंक 6 हो, मतलब कि जब तक 6 से 7 नहीं हो जाता है तब तक यहां पे अंक बदलते रहेंगे। और कहां तक जाएंगे, लगभग 700 तक जाएंगे। तो 700 देखो भाई, ये तो 3 से डिवाइड हो गया, लेकिन अगर मैं यहां पे 9 9 रख लूं, यानी कि 699, 699, तो क्या ये 3 से डिवाइड है क्या, यही तो है सबसे हाईएस्ट नंबर। इसके बाद तो 700 आ जाएगा, और हमको 700 नहीं चाहिए, हमको 600 तक ही चाहिए। बात समझो, हमको सिर्फ 600 तक ही चाहिए, इसलिए हमने सबसे बड़ा नंबर ले लिया 699। तो क्या 699 3 से कट जाएगा क्या, तो आप जवाब है बिल्कुल कट जाएगा यार, 2 3 6, है ना, 3 3 9, 3 3 9, बिल्कुल कट जाएगा, कोई समस्या नहीं है ना। मतलब कि ऐसे देखिए, ऐसे अंतर करते करते आपको यहाँ पे 99 लास्ट वाला नंबर मिलेगा। बात समझे, यहाँ पे देखो 99 हमको रखना पड़ेगा ना, 99 पहले आपने 0 0 रखा, फिर 0 3 रखा, 0 6 रखा, फिर 0 99 मिला, है ना। तो देखो भाई, ये देखो 3 3 का अंतर बना रही है, देखो 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, ऐसे करके हमें 3 3 का अंतर मिल रहा है। तो क्या ये एपी की सीरीज नहीं है क्या, एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा इस चीज को, बस समझ जाइए कि अगर डिफरेंस समान हो, अगर अंतर समान हो, तो आपको अगर नंबर ऑफ टर्म निकालना है। नंबर ऑफ टर्म मतलब क्या होता है, देखो मतलब ये कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म का मतलब ये कितनी संख्याएं हैं, अगर ये हमें निकालना है तो फॉर्मूला होता है कि भैया लास्ट नंबर, कौन सा लास्ट नंबर, ठीक है, माइनस फर्स्ट नंबर बटा अंतर, यानी कि डिफरेंस। समझ में आया कि मतलब कितनी संख्याएं हैं,
अगर ये हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, लास्ट नंबर माइनस पहला नंबर बटा डिफरेंस। लास्ट नंबर कितना है भाई, लास्ट तो ये रहा 99, फर्स्ट नंबर कितना है 0 है, डिफरेंस कितना है 3 है, इसका मतलब 99 बटा 3 हो जाएगा कितना, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 यानी कि 33 आ गया। कुल मिला के कितने नंबर, कुल मिला के कितने नंबर मिलेंगे, 33 नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 600 मिला, 603 मिलेगा, 606 मिलेगा, 609 मिलेगा, 699 मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे करके मिला के आपको 33 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का क्वेश्चन रहा। ठीक है, आगे मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपकी रुचि रही तो जरूर मिलेगी, अगर रुचि नहीं रही नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो भाई, यहां पे 3 को हटाया। ठीक है ना, हमने यहां पे रखा 6 अंकों की, है ना। कह रहा है कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका पहला अंक आपका 5 है। ठीक है, पहला अंक 5 है, तथा, ठीक है, तथा यहां पे एक लाइन में और ऐड करना चाहता हूं, तथा तीसरा अंक 4 है। ठीक है ना, संख्या, और वह संख्या 9 से विभाजित नहीं होती है। याद रखिए, क्वेश्चन पूरा ये है कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका पहला अंक 5 है, तीसरा अंक 4 है। पहला अंक 5 है, तीसरा अंक 4 है, संख्या 9 से विभाजित नहीं होती है। बात समझ में आई। अब ऐसी कितनी संख्याएं 6 अंक की हैं जो 9 से विभाजित नहीं होती हैं, हमको ये निकालना है। ठीक है, बात समझिए। पहले तो आप ये निकालिए कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका पहला अंक 5 और तीसरा अंक 4 है। हमने मान लिया ऐसी n संख्याएं हैं। क्या मान लिया, ऐसी n संख्याएं हैं जिनका पहला अंक 5 है और तीसरा अंक 6 है। बात समझिए, ऐसी अगर n संख्याएं हैं, ठीक है ना, और हमने ये निकाल लिया कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका पहला अंक 5 है और तीसरा अंक 4 है, जो 9 से विभाजित हैं, जो 9 से विभाजित हैं। पहली बात तो पूरा नंबर निकाल लेंगे, पूरा नंबर, है ना, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, जो 9 से विभाजित है। तो जो 9 से नहीं विभाजित होने वाला होगा वो हमें मिल जाएगा, है ना। क्या करेंगे, पूरा नंबर हमने अगर m मान लिया तो हम क्या निकाल लें कि 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 9 से विभाजित संख्याएं, है ना, और पूरे नंबर में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। वैसे इतने लंबे सवाल पूछेगा नहीं, बट ये कि टॉपिक का सवाल है तो बताना तो जरूरी है ना। चलो, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे कि भाई 6 अंकों की संख्याएं कितनी बनने वाली हैं, है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और ये 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, आपको 6 खाने मिल गए। इसका मतलब 6 अंकों की संख्या मिलने वाली है। पहला अंक 5 होगा, तीसरा अंक क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब इसको हम एक तरह से भर सकते हैं, इसको भी हम एक तरह से भर सकते हैं। ठीक है, अब 6 अंकों की संख्या निकालनी है, फिर वही तरीका। आपके पास 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, इसमें आप 0 के साथ इंक्लूड होते हुए 10 नंबर आप भर सकते हैं। इसमें भी आप 10 नंबर भर सकते हैं, इसमें भी आप 10 नंबर भर सकते हैं, इसमें भी आप 10 नंबर भर सकते हैं। बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं, इसमें आप सारी चीजें भर सकते हैं। तो कुल मिला के 6 अंकों की कितनी संख्याएं मिल जाएंगी बताओ, 10 10 10 10, यानी कि 10,000 कितनी मिल जाएंगी, 10,000 संख्याएं मिल जाएंगी। दूसरी चीज,
एक तो आपको मिल गया, n मिल गया आपको, जो हमने n माना था कि ऐसी n संख्याएं हैं, तो हमको तो n मिल गया। अब हमें निकालना क्या है कि 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं को निकालना है। बात समझिए। फिर वही काम हम करेंगे जो अभी 2 क्वेश्चन में हमने पहले किया है, सेम वही काम करेंगे, कोई नया काम नहीं करने वाले। देखिए इन दोनों का ऐड क्या है, 5 4 9। अच्छा हाँ, एक चीज और, जैसे आपको मैंने बताया कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कैसे हम पता कर लेंगे कि संख्या 3 से विभाजित है, तो संख्याओं का ऐड अगर 3 से विभाजित होता है तो पूरा नंबर 3 से विभाजित होता है। ठीक है, सेम इसी तरह से हम 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 से कोई संख्या तभी भी विभाजित हो सकती है जब संख्याओं के अंकों का जोड़, संख्याओं के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो। मतलब कि अगर संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित है, लेकिन अगर संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित है। तो देखो 5 4 9, ये तो 9 से विभाजित है ही, 5 4 9। अब हमको इसी का चेक करना है, इसका मतलब हम 0 0 0 0 रख लें तो 5 4 9 पूरा क्या नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा आपका ऐसे करके बनेगा ना भाई, 5 0 4 0 0 0, यानी कि संख्याओं का योग क्या हो गया, 9 हुआ, अंकों का योग क्या हुआ, 9 हुआ, और ये 9 किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है। इसका मतलब पूरी संख्या किससे, 9 से विभाजित है। तो आपने रखा क्या, आपने रखा 0 0 0 0, क्या रखा 0 0 0 0। ठीक है, अगला क्या, अगर हम इस 0 को हटा के कोई और नंबर फिक्स करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 3 तो कर नहीं सकते, क्योंकि 3 जो है ये तो 9 से विभाजित है। अगर हमने यहाँ पे 3 रख दिया तो क्या 3 9 से विभाजित है, क्या नहीं है, तो हम क्या रखेंगे, सीधे सीधे 9 रखेंगे, क्या रखेंगे 9 रखेंगे। इसका मतलब हमें नंबर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 5 0 4 0 0 9 मिलेगा। ठीक है, तो आपने रखा क्या 0 0 0 9, क्या रखा 0 0 0 9। बात समझ में आई, कितने का अंतर, 9 का अंतर, ऐसे ही अंतर होते चला जाएगा, यानी कि 0 0 0 है ना, 9 दूना 18। ठीक है ना, फिर 0 0 27, यानी कि 9 9 का अंतर होते चला जाएगा। कहां तक होते जाएगा, जब तक हमको सबसे बड़ी संख्या नहीं मिल जाती। और सबसे बड़ी संख्या कब मिलती है, कब मिलती है, जब 999 का इस्तेमाल होता है तब मिलती है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 9 9 9 और 9, चारों जगह हमने 99 का इस्तेमाल कर लिया। अब चूंकि ये दोनों नंबर ऐड 9 से कट जाते हैं और ये सब 9 9 ही है, तो सारे 9 से कट जाएंगे। तो हमने क्या रखा, 4 बार 9 रखा, डॉट डॉट करते हुए हमने 4 बार 9 रख लिया। अब देखो ये पहला टर्म, पहली संख्या, ये अंतिम संख्या, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का वही फार्मूला पहले वाला है ना, कि लास्ट नंबर क्या है, ये रहा, पहला नंबर 0 है, डिफरेंस क्या है 9 का है, डिफरेंस क्या है 9 का है, देखो डिफरेंस क्या है 9 का ही तो है ना, और ये 0 तो कोई फायदा नहीं, हटा दो, कटेगा तो 11 11 इतना आएगा। बात समझ में आई, 11। अरे यार वहां पे +1 भी होता था यार, सॉरी, उस क्वेश्चन में +1 कर लेना भाई, क्वेश्चन तो मैंने मिटा दिया बट कर लेना, यहाँ पे +1 भी होता है। ठीक है, +1 होता है यहाँ पे फॉर्मूले में। ठीक है ना, क्या होता है कि टी ये नंबर ऑफ टर्म बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस, +1 भी होता है, ये कर लेना भाई, भूल गया ना थोड़ा सा, है ना। तो एक और जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आप देखिए, आपके पास टोटल नंबर n पता है, 9 से विभाजित होने वाली संख्या पता है, तो आपको ये नहीं निकाल पाओगे क्या कि 9 से ऐसी कितनी संख्या ऐसी हैं जो 9 से विभाजित नहीं होंगी, तो घटा लो, यानी कि 10,000 में से आप 11 12 घटा लोगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 बचेगा, यहाँ भी 8 बचेगा, यहाँ भी 8 ही बचेगा, कोई समस्या नहीं है ना, 9, ठीक है, इतने नंबर मिल जाएंगे आपको।
10 में से 2 8 9, 9 में से 8, ठीक है, ओके डन। हाँ भाई, तो अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब पीडीएफ में ही मिलेंगे, और जो भी आपको अगर नहीं आने वाला है तो हमसे पूछेगा, बिल्कुल आपको बताएंगे, है ना। आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, देखिए बहुत जिसकी बहुत ज़रूरत है। नया टॉपिक ये है कि आज हम डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, डेसिमल। तो भाई देखो, डेसिमल जो होता है, डेसिमल, डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं दशमलव से, है ना। अभी आप देखोगे कैसे। तो दशमलव भाई देखो, दशमलव 2-3 तरह का होता है, ऐसा नहीं है कि अब देखो 3 तरह का मतलब ये नहीं कि दशमलव की कई डिजाइनें होती है, ऐसी नहीं है। दशमलव एक ही बिंदी होती है, ठीक है। पर 3 तरह का होता कैसे है अभी आप देखेंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूं, है ना, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं, है ना, कुछ मैंने इस तरह का लिख दिया। अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं इस तरह से लिख दूं, है ना, और अगर मैं इस तरह से लिख दूं, है ना, तो आपको क्या लग रहा है? आप एक बार देखिए और समझने का प्रयास करिए कि लग क्या रहा है आपको। आपको लग रहा है कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी डॉट 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 है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि यहाँ पे डॉट 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 है इनफाइनाइट तक, यहाँ पे डॉट 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 है इनफाइनाइट, यहाँ पे डॉट 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 है इनफाइनाइट, यहाँ पे भी डॉट 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 है इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे आपका एक बार जाके नंबर एंड हो जा रहा है, नंबर खत्म हो जा रहा है, मतलब कि दशमलव एक लिमिट तक ही है। यहाँ पे अनलिमिटेड तक है, यहाँ पे अनलिमिटेड है, लेकिन इधर देखो ऊपर वाले में एक लिमिट तक ही है। तो जहां लिमिट तक होता है उसे हम कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं भाई? शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव। और यहाँ पे देखो दशमलव रुका ही नहीं, शांत ही नहीं हुआ, इसका मतलब अशांत दशमलव, ठीक है ना, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। लेकिन क्या, लेकिन संख्याएं देखो दोहराई जा रही है, संख्याएं देखो दोहराई जा रही है, यहाँ देखो ये संख्याएं दोहराई जा रही हैं। तो अशांत तो है लेकिन रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग, रिपीटिंग कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे नंबर हैं जो अशांत दशमलव है लेकिन नंबर रिपीट होता है, नंबर दोहराया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको देखिए कुछ लग रहा है कि ये भी भाई डॉट 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 तक ही जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि अशांत दशमलव है। लेकिन यहाँ पे कोई नियम फॉलो नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 100 है, 1000 है, फिर इसके बाद ऐसे 0 करके एक और 0 बना दो, इस तरह करके जा रहा है। यहाँ पे कोई टर्म फॉलो नहीं किया जा रहा। इसका मतलब ये क्या है? ये आपका है, ये अशांत दशमलव तो है, ये अशांत तो है, क्लियर, अशांत तो है, बट ये रिपीटिंग नहीं है। ये क्या है? नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो दशमलव कितने तरीके का? 3 तरीके का। एक आपका शांत दशमलव, शांत कब? जब एक टर्म में जाके दशमलव खत्म हो जाए, है ना, देखो खत्म हो गया, यहाँ पे देखो खत्म हो गया, 3 अंक जाए, 4 अंक जाए, 5 अंक जाए, 6 अंक जाए, मतलब खत्म हो जाए। अगर खत्म हो गया तो शांत, अगर नहीं खत्म हुआ तो अशांत, ठीक है ना। लेकिन संख्याओं को रिपीट करेगा तो रिपीटिंग या रिकरिंग कहते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे टर्म खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब अशांत, लेकिन रिपीटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 है, 1000 है, लाख है,
ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, हमें पता नहीं कहाँ तक जाएगा, है ना। तो देखो आपके मतलब की चीज ये है कि इनसे क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, इनसे क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। बस एक लाइन में आप याद रखिएगा कि अगर इस तरह का आपको अगर स्ट्रक्चर दिया जाता है तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये आपका अशांत दशमलव होता है, नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव होता है, और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होता है ना। मतलब कि अशांत दशमलव और संख्याएं दोहराई नहीं जाएंगी। बस इतना आप याद रखिए इसके बारे में, बाकी इससे कोई सवाल नहीं बनेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। सवाल किससे बनेगा? इन दोनों से बनेगा। तो इन दोनों से बनेगा तो हम एक बार इन दोनों को देख लेते हैं। इससे भी सवाल कम ही बनेगा, शांत दशमलव से भी कम ही बनेगा, सबसे ज़्यादा इससे बनता है ना। तो देखना तो दोनों है। चलिए भाई, चलो अब शांत दशमलव से क्या बन सकता है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको दे दिया जाए कि दशमलव 21, ठीक है ना, दशमलव इसको को, ठीक है ना, को भिन्न में बदलिए, इतना दे सकता है आपको। अगर सबसे अगर छोटा क्वेश्चन देगा तो ये देगा भिन्न में बदलिए, इतना ही छोटा क्वेश्चन देगा, इससे ज्यादा आपका इसमें नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल मेरी गारंटी है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए भाई, आप कंपटीशन वाले हो तो आपको मैं इधर उधर घुमाऊंगा नहीं, साफ साफ देखिए दशमलव कितने अंक पे है, दशमलव कितने अंक पे है, दशमलव पीछे से 1-2 अंक पे दशमलव है। तो अगर 2 अंक पे दशमलव है और दशमलव हटाना है तो जितने अंक पे दशमलव उतने नीचे 0, जितने अंक पे दशमलव उतने नीचे 0 हो और दशमलव हट जाएगा। कैसे? देखिए दशमलव हटा, कितने नीचे 2 0, अरे अकेले थोड़ी 0 होगा, एक के साथ 0 होगा। डन, डन है ना, जितने अंक पे दशमलव उतने 0। और आगे आ जाओ, 4.97 अगर दे दे, इसको चेंज करो। तो इसको कैसे चेंज करोगे? इसको भी बहुत आसान है चेंज करना। क्या करना है इसको? आपको क्या करना है इसको? या तो ऐसे लिख लो 4 + 0.97, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे भी हो जाएगा। कैसे? देखो कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे, नीचे कितने 0, 2 0, यानी कि 497 बटा नीचे 2 0, ठीक है। अब इससे अगर भाग करोगे तो 400 बार चला जाएगा, है ना, 400 बार जाएगा, और सॉरी 4 बार जाएगा और 97 ऊपर बच जाएगा बटा। या तो ऐसे कर लो या तो इसको ऐसे कर लो। देखो दशमलव हटाओ, 00 नीचे, इसका मतलब क्या, 4 सही 97 बटा 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनता इससे, ठीक है। तो बस आप समझाने का इतना मतलब था कि जितना दशमलव जितने अंक पे होता है और अगर दशमलव हटाना होता है तो आपको नीचे उतने 0 लगा देते हैं 1 के साथ, ठीक है। हाँ, शांत दशमलव से ऐसे बिल्कुल कठिन सवाल, इससे ज़्यादा कठिन सवाल आपके लिए पूछे जाएंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रैक्शन वैक्शन दे देगा तो वो तो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, वो तो वहाँ पढ़ाएंगे, है ना। अब देखो भाई, जो मेन सवाल है वो ये है कि भाई इसको भिन्न में बदलिए, इसको क्या करिए, भिन्न में बदलिए। अब आप बताइए ये आपका किस टाइप का दशमलव है, शांत है कि अशांत है? तो पहली बात तो टर्म इंड हुआ ही नहीं, डट 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 करके इनफाइनाइट जा रहा है, इसका मतलब अशांत है। और अशांत दशमलव में ये नंबर रिपीट कर रहा है, नंबर दोहराया जा रहा है, इसका मतलब ये अशांत में रिपीटिंग वाला डेसिमल है। और आप एक बात समझ जाइए बहुत अच्छी तरीके से, अगर ये रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस 3वें बार, इसको हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.3 पे बार, बार का मतलब क्या, इस 3 का रिपीट हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना। और देखो भाई, अगर बार हटाना है, ध्यान देना, अगर बार हटाना है और दशमलव भी हटाना है, अगर बार हटाना है दशमलव भी हटाना है, तो नीचे एक 9 रख दो, जितने अंक पे बार है उतना 9 रख दो, जितने अंक पे बार है
उतना 9 रख दो, यानी कि हमने हटा दिया, दशमलव भी हटाया और बार भी हटाया, और नीचे जितने अंक पे बार था उतना हमने 9 रख दिया, यानी कि 1 अंक पे बार था तो हमने 9 रख दिया। 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 1 बटा ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था कि 0.9999 डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना लिखो तो भी चलेगा। अब हमें फिर वही काम तो करना है, क्या करना है, देखो भाई ये बार बार दोहराया जा रहा है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 पे बार, 0.9 पे बार। अब मैंने आपको बताया था कि अगर बार और दशमलव दोनों हटाना है ना, तो देखो हट गया, और जितने अंक पे बार था उतना 9, यानी कि 9 एकम 9 हो गया 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन ये था कि 4, अच्छा 0 पॉइंट ऐसे था, है ना, 79 है ना, डॉट डॉट डॉट। हमने क्या कहा, हमने यही कहा है कि जो संख्याएं रिपीट करती हैं उस पे ही बार लगता है, जो संख्याएं रिपीट करती हैं उस पे ही बार लगता है। तो क्या ये 4 रिपीट कर रहा है, क्या 4 रिपीट कर रहा है क्या? जवाब है नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो नहीं कर रहा तो इसमें हम बार क्यों लगाएंगे, इसमें बार नहीं लगाएंगे। बार किस पे लगाएंगे, जो संख्याएं रिपीट कर रही हैं, यानी कि 79 रिपीट करे, 79 पे हम बार लगा देंगे, बाकी पे बार नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर दशमलव हटाना है, बार हटाना है, तो आपको यहाँ पे 2 काम करने होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक संख्या ऐसी भी आ गई है जिसके बार नहीं है, और बार नहीं है तो उसके लिए भी एक ढांसू तरीका तो सोचना होगा, है ना। इसके लिए भी तो एक इलाज सोचना होगा। इलाज क्या है? इलाज ये है कि सीधे सीधे आप 400 ये 79 लिख दिया आप, ठीक है, सीधे सीधे आप इसको लिख दिए। मैंने कहा क्या, जिसपे बार नहीं है, जिसपे बार नहीं है उसको घटा लीजिए। मैंने क्या कहा, जिसपे बार नहीं है उसको घटा लीजिए, और बटा कितने पे बार है, 2 पे बार है तो 2 9, 2 पे बार है, 2 पे बार है तो 2 9, और जिसपे बार नहीं है वो 0, जिसपे बार नहीं है वो 0। भाई जिसपे बार नहीं है उसपे 0 ही तो है ना। चलो अब घटाओगे तो आ जाएगा, यानी कि 475 बटा 990। अब इसको काटना चाहो तो एक बार काट सकते हो, है ना, यानी कि 5 9 45, 5 5 25, है ना, 5 एकम 5, 4 5 9 45, है ना, 45 और 4 5 8 40, है ना, यानी कि 95 बटा 198 ये आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम थोड़ा सा क्वेश्चन जो भी होगा वो कल करेंगे, है ना। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको रोज का रोज लेक्चर मिला करे, थोड़ा ही पढ़ाऊँ, थोड़ा कंटेंट आपको बताऊँ बस, बट आपको समझ में आए। और मुझे लगता है कि मैं समझाने में बहुत ज़्यादा कामयाब रहा हूँ। ठीक है, और आप कमेंट बताएंगे कि मैं कितना कामयाब रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो और शेयर करिए अपने फ्रेंडों से, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट आपके नए एग्ज़ाम के लिए, आपकी नई तैयारी के लिए। थैंक यू वेरी मच।